हाय दोस्तों, मैं अतुल कुमार आपको यूपी बोर्ड की कक्षा 7 के विषय हमारा इतिहास और नागरिक जीवन में पाठ 2 सल्तनत काल की शुरुआत का पार्ट नंबर 1 वीडियो नंबर 1 लेके आया हूँ, जो आपको यूपी टेट में काफ़ी लाभदायक होगा, यूपी प्लस में, यूपी पुलिस में लाभदायक होगा, काफ़ी कंपटीशन एग्जामों में लेकिन जो बच्चा स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहा है, जैसे कक्षा 7 में है, तो उस बच्चे के लिए ज़्यादा उपयोग। उसमें काफ़ी चीज़ लिखा है, कहा कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत। तो सल्तनत की शुरुआत कहाँ से होती है? दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से। तो उसी में हम दिल्ली सल्तनत का इतिहास के बारे में जानेंगे। देखो, दिल्ली सल्तनत का इतिहास होता है तराइन के द्वितीय युद्ध, मतलब तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन विजय होता है? मोहम्मद गोरी। किस सन में होता है? 1192 ईस्वी में। वो कहता है कि जो 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध जीत गया हूँ, वो जीते हुए भारतीय प्रदेशों का प्रशासन अपने प्रसिद्ध गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया। मतलब तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गोरी अपने प्रसिद्ध गुलाम, कौन से गुलाम? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो भारतीय प्रदेश जीता था, कौन जीता था? मोहम्मद गोरी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया, जो मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद भारत का स्वतंत्र शासक बना। कहा जाए दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? जो मोहम्मद गोरी जीते थे अपने भारतीय प्रदेश, तो उसे बनाया कौन था? कौन गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सन में बना? 1206 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में? 1206 में। चलो देखो, नियुक्त किया, जो मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद भारत का स्वतंत्र शासक बन गया। तुर्कों द्वारा स्थापित तुर्क साम्राज्य 1206 ईस्वी से लेकर मुगलों के आगमन 1526 ईस्वी तक का। अगर तुमसे कोई पूछे, कहा है कि बताओ बेटा, तुर्कों द्वारा स्थापित तुर्क साम्राज्य कब से कब तक चला, तो क्या बताओगे? 1206 से लेकर 1526। मतलब 1526 में किसका आगमन हो गया? मुगलों का। किसका? मुगलों। इस वाले शासन को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का विस्तार कब से? 1206 से लेकर 1526 तक ईस्वी को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत। क्या? दिल्ली सल्तनत के समय को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना। इस दौरान 5 वंश के शासकों ने राज किया। कहा जाए दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने शासन किया? 5 वंश के राजाओं ने शासन किया। चले, पहले वंश जो था हमारा गुलाम वंश। कौन सा वंश था? गुलाम वंश जो चला, तो कहा 1206 में किसकी मृत्यु हो जाती है? मोहम्मद गोरी के। तो मोहम्मद गोरी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को गद्दी में बैठा देता है 1206 में। अब 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश चलता है। गुलाम वंश के बाद अगला वंश आता है जो दिल्ली सल्तनत में, उसका नाम है खिलजी वंश, जो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक चलता है। फिर इसके बाद अगला वंश आता है खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, जो चलता है 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। इसके बाद बच्चों आता है सैयद वंश। कौन सा वंश? सैयद वंश, जो दिल्ली सल्तनत में 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक चलता है। इसके बाद आता है लोधी वंश। कौन सा वंश आता है? लोधी वंश, जो अंतिम होता है दिल्ली सल्तनत काल में। अंतिम जो राजवंश होता है उस वंश का नाम होता है दिल्ली सल्तनत, जो 1451 से लेकर 1526। 1526 में लोधी वंश के अंतिम शासक जो इब्राहिम लोधी है, उसका युद्ध हो जाता है किसके साथ? बाबर के साथ, जिसे कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। 1526 में होता है। उसके बाद मुगलों का भारत में मतलब शासन हो जाता है। चलो, गुलाम वंश हो गया, जिसका शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। फिर खिलजी वंश हो जाता है 1290 से 1320। फिर इसके बाद तुगलक वंश होता है 1320 से 1414 ईस्वी तक। फिर आता है सैयद वंश, जो 1414 से लेकर 1451 तक आता है। फिर आता है लोधी वंश, जो 1451 से 1526 तक रहता है। चलो, कहा जाए दिल्ली सल्तनत क्या है? तराइन के द्वितीय युद्ध बाद जब 1192 में मोहम्मद गोरी जीत जाता है, तो वह अपने एक प्रसिद्ध गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सुल्तान बना के चला जाता है। ठीक, उसमें दिल्ली के सुल्तान में 5 राजवंशों ने शासन किया। कहा जाए सल्तनत क्या है? क्या कह रहा है? दिल्ली सल्तनत। तो मतलब सल्तनत है क्या? तो चलो इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि सल्तनत की परिभाषा क्या होती है। सल्तनत का शाब्दिक अर्थ होता है सुल्तान। क्या होता है? सुल्तान के क्षेत्र को सल्तनत कहा जाता है। मतलब किसके क्षेत्र को? सुल्तान के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सल्तनत कहा जाता है। यहाँ के शासक को मुस्लिम वंश के राजनीतिक मुखिया खलीफा से क्या मान्यता लेनी पड़ती होती।
कहा जाए सल्तनत की परिभाषा क्या होती है? सुल्तान के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सल्तनत कहा जाता है। क्या? सल्तनत। इसके जो शासक होते हैं उसे किनसे मान्यता लेनी पड़ता है? राजनीतिक मुखिया खलीफा से क्या लेनी पड़ती है? मान्यता। जो सल्तनत के शासक या सुल्तान होते हैं उन्हें किसी से राजनीतिक जो मुखिया होता है खलीफा उसे क्या लेना पड़ता है? मान्यता। क्या? अगर कहा जाए सल्तनत के जो सुल्तान होंगे उन्हें किससे मान्यता लेना पड़ती थी? खलीफा से। किनसे? खलीफा। अब कहा जाए खलीफा क्या है? खलीफा देखो ये लिखा, खलीफा क्या है? इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। मतलब खलीफा का मतलब इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। क्या कहलाए? चल थोड़े फॉर्म में हमारे याद कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का इतिहास, तराइन के 2 युद्ध 1192 हुआ, उसके बाद मोहम्मद गोरी अपने गुलाम को दे